ये इम्पोर्टेंट है जो आप, जैसे अभी आप में से कुछ लोग सिंगापुर, यहाँ जितने लोग बैठे हैं दिल्ली और पंजाब के, कुछ लोग होके आए हैं, कुछ लोग पहले आ चुके हैं दिल्ली साइड से, देखें तो ये नॉलेज शेयरिंग एक दूसरे से ज़रूरी है। और दूसरा मेरा एक पंजाब के साथियों से भी रिक्वेस्ट रहेगा जो पिछले 5-7 साल में दिल्ली में रहा, कि जितने लोग गए ट्रेनिंग के लिए जाते रहे, अब इस तरह का फीडबैक सेशन तो जॉइंट तो पहली बार हो रहा है, बट लार्जली हम सीएम साहब बैठ के फीडबैक लेते रहे। और अभी पंजाब में क्योंकि पहली ही ट्रेनिंग इस तरह की हो रही है, मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप लोग ऐसे सोचिए कि अभी आपको पंजाब का एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना है, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या अपनी सरकार से कराना चाहते हैं, उसको बहुत फ्रैंकली आप लोग बताएंगे, प्रैक्टिकल। यहाँ जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ बताएं, आप आराम से नोट्स बना के अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहब, सीएम साहब को दे देंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी मैम बैठी हैं, इनको दे देंगे, तो शायद बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जिनकी तरफ शायद हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, पर चेंज हो जाती हैं। जैसे 2015 से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथियों ने यहाँ दिल्ली में आके बताई कि जी ये छोटा सा चेंज कर दोगे क्या, हमने कहा हो जाएगा। तो ऐसे 50 चेंज हैं जो हमारे साथियों ने यहाँ के मुझसे शेयर किए, सर के साथ शेयर किए, और वो यूं हो गए जो बहुत छोटी चीज़ थी, किसी का ध्यान नहीं गया था। तो अगर आप लोग उस तरह भी इस पूरे ट्रेनिंग के बाद के प्रोग्राम को लें कि हमें गवर्नमेंट में ऊपर से नीचे तक क्या क्या बदलाव हम अपनी सरकार से कराना चाहते हैं, सो गवर्नमेंट के आईज एंड ईयर्स अब आप बन सकते हैं आगे के लिए। दैट वाज माय सजेशन, जो आपने कुछ बातें कही थी उसके रेफरेंस में मैंने बोला। यस अदिति जी, टेबल नंबर 6, सम पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड एंड लास्ट फ्यू मिनट्स, सो लेट्स कीप इट वेरी वेरी स्पेसिफिक। जी, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू स्कूल का नाम और शहर का नाम बता दिया करो। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। अरजोत कौर, गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल फग्गूवाला, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। सो जो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ that I will share. These exchange programs enhances our professional proficiencies. Second is the learning should be inquiry based, that is making students keen to learn more by searching subject beforehand from different sources. And then is resource pooling, that is like if I have a very good swimming PE teacher in my school and my nearby school has very good basketball teacher, they can go to each other schools and teach different games because we have seen there that every student is involved in one of the game. So this resource pooling from nearby schools can be done. And what I have learned from Delhi schools is that the concept of mentor teacher is very excellent here, that is going on here, mentor teacher. So that mentor teachers visits different schools and give different techniques to the teachers how to teach in their classrooms. So these 2 or 3 points we have discussed. Thank you so much. thank you so much. Table number 4. Good evening, everyone. Sorry, sir. Ji. Just Absolutely. myself Rakesh Kumar from School of Excellence Sector 17 रोहिणी। अभी जो हमारे बीच में डिस्कशन हुआ उसमें ये सब तो था ही, रिसोर्स पूलिंग एंड ऑल दैट। एक मैम की रिक्वेस्ट थी, अर्जुत मैम की, कि जो हम डेमो क्लासेस दिल्ली में जैसे हमारे मेंटोर टीचर्स लेते हैं, डिफरेंट स्कूल्स लेते हैं, अगर वो वीडियोस भी हम दोनों ग्रुप्स के बीच में शेयर हो जाएं तो दैट विल बी वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू। लास्ट शेयरिंग फॉर द डे, टेबल नंबर 4। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। इट्स मी अजय शर्मा फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। हमने जब वहाँ पे ट्रेनिंग पे गए थे तो एक्साइटमेंट बहुत थी। तो हमने वहाँ पे जो सीखा, मेरा एक विजन होना चाहिए, जैसे पंजाब सरकार का विजन है कि हमने शिक्षा में सुधार करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, वैसे ही मेरा भी विजन होगा, अलाइनमेंट ऑफ विजन, मिशन एंड गोल्स। विदाउट विजन हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हम ऐसे ही घूम रहे थे, मान लीजिए आप, ये भी नहीं है कि मेरा विजन 100% होगा, मुझे विजन अप टू 50% सेट करना पड़ेगा, कुछ समय पर 70% होगा। एकदम चाहेंगे हम सारा चेंज नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा। जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि हमें 5-6 साल लगे इसको इम्प्रूव करने में, तो हमारा विजन बनेगा, वो जो हम विजन बना लिया हमने तो हम अचीव कर पाएंगे। दूसरा है चेंज ऑफ माइंडसेट। ये समस्या आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि टीचर्स का माइंडसेट करना
मुश्किल तो होगा, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स अटेंडेंस के लिए भी कोशिश करेंगे। थर्ड वन इज नॉट कम्पीट हैंड होल्डिंग। हमने आगे और भी लीडर तैयार करने हैं, और भी प्रिंसिपल्स तैयार करने हैं, ताकि जो है हमारा जो अनुभव है वहां का वो सारे पंजाब में लागू हो सके। एंड नेक्स्ट वन इज इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम। टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट है, टीचिंग एंड लर्निंग के बिना कोई फायदा नहीं है। तो टीचिंग एंड लर्निंग क्लास में होनी चाहिए, लर्निंग पे ज्यादा जोर होना चाहिए बजाय टीचिंग के। सो थैंक यू, जय हिंद, जय पंजाब। Thank you, sir. And I think the future of the world is actually in our classrooms. I can see how eager we are to take them higher and even higher.